वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग भेषज कल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है एंड बेसिकली व्हाट इज भेषज एंड व्हाट इज कल्पना, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि भेषज कल्पना एक सब्जेक्ट है जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले तो भेषज का मतलब होता है रिलेटेड टू औषध और भेषज, जो औषध या फिर भेषज से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग भेषज बोलेंगे। और कल्पना इज अ प्रोसेस या फिर मेथड आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग भेषज का डिटेल में देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग कल्पना पे आते हैं। तो चलिए भेषज देखते हैं। तो भेषज में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले भेषज के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया भेषज में आता क्या है, रिलेटेड टू भेषज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भेषज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक सूत्र क्या है जो शब्द क्लबद्रुम से आया है, रोग भयम जयतिथि भेषजम भेषम रोगम जयतिथि औषधम इति मरह। सबसे पहले भेषज किसको बोलेंगे, जो डिजीज के फियर को हराता है, ठीक है। मतलब हमें कोई भी डिजीज हो गया तो उसको आप एक तरह से बोल सकते हो उसको ठीक करना या फिर उसको कमी करना, वो डिजीज को, उसको हम लोग भेषज बोलेंगे। या फिर जो दोषास को स्टेबलाइज करता है। अब आप कैसे बोलेंगे दोषास को स्टेबलाइज करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि कोई भी हम लोग आहार या फिर विहार लेते हैं, डाइट या फिर जो रेजिमेन लेते हैं, अगर हम उसके अपोजिट में कुछ खा लिए जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो उससे दोष वैषम्य हो जाता है, मतलब दोष की अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो जो भेषज है, जो वो मेडिसिन है, वो दोषास को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा और इससे हमारा हेल्थ रिस्टोर होता है। मतलब हमारा हेल्थ बोल सकते हो मेंटेन होती है, या फिर जो हेल्थ चला गया तो वो वापस आने लगता है धीरे धीरे, मतलब हमारा बॉडी रिस्टोर करने लगता है, बैलेंस होने लगता है। अब है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, वैसा द्रव्य जो भीषक का मतलब होता है वैद्य या फिर फिजिशियन, जो इसके द्वारा जाना जाता है उसको भी हम लोग भेषज बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भेषज का मतलब रिलेटेड टू भेषज, मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड हो, उसके इर्द गिर्द जो भी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भेषज बोलेंगे। अब भेषज के लिए एक और सूत्र क्या है, भीषक विज्ञानेन इति वादः भेषजम भीषजो विदु भीषजिते हित्वाचा भेषजम परिचक्षते। मतलब जो भीषक, जो मतलब वैद्य के द्वारा जाना जाए और डिजीज में यूजफुल हो और हम उससे चिकित्सा कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिनोनियम्स ऑफ भेषज, जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, चरक चिकित्सा स्थान 1 अध्याय 3 श्लोक है। तो श्लोक है क्या, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विधाता भेषज न मानी। तो हम लोग अभी पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि सिनोनियम्स क्यों बोला गया भेषज को, ये सब। तो सबसे पहला आता हमारा चिकित्सा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भेषज मतलब मेडिसिन जो यूज करते हैं हम लोग डिजीज में, तो डिजीज करेंगे तो फिर उससे एक तरह से बोल सकते हो वो चिकित्सा में हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए भेषज का सिनोनियम पहला है चिकित्सा। दूसरा है व्याधिहरण, व्याधिहरण भी इसी के सिमिलर है। व्याधि का मतलब होता है डिजीज और हरण का मतलब बोलते हैं कम करने या फिर इसको खत्म करना। तो ये डिजीज को कम करने या फिर ये डिजीज में बेनिफिशियल होता है, इसीलिए व्याधिहरण भेषज का सिनोनियम्स है, मतलब पर्याय है। अब है पाथ्य, पाथ क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये स्रोतस को सूद प्रोवाइड करता है, मतलब सूदिंग टू स्रोतस, इसीलिए हम इसको पाथ्य बोलते हैं। जैसे कोई भी व्याधि होती है तो वो स्रोतस पे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये स्रोतस को साम्य अवस्था में लाता है, ठीक है। अब है इसको साधन भी बोलते हैं, हमें सिनोनियम में आता है साधन। क्यों, क्योंकि ये एक मेजर टूल है जिससे हम लोग डिजीज को ठीक कर सकते हैं। औषध, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि वो औषध के रूप में हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं एंड इट इज हेल्पफुल इन चिकित्सा। अब आता है प्रायश्चित। अब प्रायश्चित में थोड़ा सा आप समझने के लिए है, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड और रेजिमेन, आहार और विहार, हम लोग जो भी अगर कुछ भी इम्प्रॉपर ले लेते हैं तो इम्प्रॉपर लेने के लिए फिर हमें हमारे बॉडी में दोष वैषम्य हो जाता है, दोष की विकृति होने लगती है, दोष बढ़ जाती है, फिर घट जाता है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो वो जो ट्रीटमेंट है एक तरह से क्या है, वो प्रायश्चित है, मतलब हमें इसके अपोजिट में हमें मेडिसिन लेना पड़ रहा है, हमारे बॉडी में कुछ बाहर से चीजें लेनी पड़ रही है, तो वो एक तरह का प्रायश्चित हुआ, मतलब इसलिए हम लोग वो ट्रीटमेंट की तरह, इसीलिए ये भेषज का सिनोनियम से कौन, प्रायश्चित। अब प्रशमन क्यों, क्योंकि जो भी प्रकोपित दोषा होता है हमारे बॉडी में
उसको ये कम करता है, मतलब समन करता है, इसीलिए इसमें प्रशमन आया है। अब प्रकृति स्थापन, मतलब जो भी हमारी प्रकृति थी पहले से, डिजीज होने के पहले, तो अगर हम जब भेषज को यूज करेंगे, मेडिसिन को यूज करेंगे उस पर्टिकुलर डिजीज में, तो वो हमें पर्टिकुलर नॉर्मल हेल्थ पे ला जाएगा, बैक टू नॉर्मल हेल्थ, इसलिए इसको बोला गया प्रकृति स्थापन। और लास्ट में हित, मतलब हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो ये थे हमारे कुछ सिनोनियम्स किसके, भेषज के। अकॉर्डिंग टू चरक, मतलब चरक के अकॉर्डिंग भेषज और औषध सेम है। अब हम लोग देखेंगे औषधि और औषध में डिफरेंस क्या होता है। तो औषधि सबसे पहले तो वो एक वनस्पति द्रव्य है, और इसमें होता क्या है ना कि इसमें जब फ्रूट का रैपनिंग हो जाता है, मतलब वो जो फ्रूट जब वो पक जाता है तो उसके बाद वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और औषध आप एक तरह से बोल सकती है एक औषधि द्रव्य है, मतलब इसमें औषधि तो आता है लेकिन इसके साथ साथ कुछ फॉर्मुलेशन भी होती है, तभी हम उसको औषध बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें बोल सकते हो औषधि एक तरह का हर्बल प्लांट, और औषध में मतलब मेडिसिन, जो उसमें सारे चीज जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद वो औषध कहलाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चरक के अकॉर्डिंग औषध और भेषज दोनों आपस में सिनोनियम से, मतलब पर्याय है। इसको क्यों पर्याय बोला गया है चरक के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरह से बोल सकते दोनों सेम है, क्योंकि दोनों को हम लोग डिजीज को ट्रीट करने में यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता दोनों अलग अलग है। तो काश्यप के अकॉर्डिंग अलग अलग कैसे है हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले काश्यप के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया है सूत्र, ओसो नाम रसः सो अस्याम धीयते यत् तद औषधि औषाद आरोग्यम धते तस्मात् औषधि औषधः। ये काश्यप संहिता खंड 3 अध्याय में आया है। इसमें ये बोला जा रहा है ओस का मतलब होता है रस, ठीक है, और ये हम लोग यूज क्यों करते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो वैसा द्रव्य जिसके पास रस होगा, जो हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसको हम लोग औषध बोलते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वैसा द्रव्य जिसके पास रस धारण हो, मतलब रस धारण करने की कैपेसिटी हो, तो उसको भी हम लोग औषध बोलेंगे। वैदिक साहित्य के अनुसार औषध और भेषज सेम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी औषध और भेषज में डिफरेंस भी देख लेते हैं जो कश्यप संहिता के अनुसार बताया गया है। तो सबसे पहले औषध तो द्रव्य भूत है, मतलब इसमें द्रव्य पाया जाता है, मतलब औषध को पर्टिकुलरली आप द्रव्य बोल सकते हो, जिसमें हम लोग जो भी चिकित्सा करते हैं उसमें हम लोग द्रव्य का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा भेषज में नहीं होता। भेषज में अद्रव्य भूत, मतलब उसमें कोई द्रव्य नहीं होता, उसकी जगह पे हम लोग बलि देते, तप करते, व्रत करते, यज्ञ करते, शांति कर्म, ये सब भेषज में इंक्लूड रहता है। औषध बोला गया है इसमें क्या कि शारीरिक और मानसिक व्याधि दोनों को ये रिलीफ देता है जब हम लोग औषध यूज करते हैं तो। लेकिन भेषज है जो मेनली मानसिक व्याधि को रिलीफ देता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कि रोग का शमन करने के लिए मेनली हम लोगों को संयोग कराना पड़ेगा द्रव्य का, ठीक है। लेकिन भेषज में रोग को शमन करने के लिए हमें तप और बलि का यूज करना पड़ेगा। मतलब आप इसमें भी वही देख रहे हो, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत, इसमें द्रव्य का यूज हो रहा है जबकि भेषज में द्रव्य का यूज नहीं हो रहा है। फिर आता है औषध में इसके पास रस होता है, लेकिन भेषज जो भीषक के द्वारा जाना जाए, मतलब जो वैद्य के द्वारा जाना जाए। अब औषध को हम लोग प्रत्यक्ष चिकित्सा भी बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब इसमें आता है जब हम लोग औषध से ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी डिजीज का, तो वो प्रत्यक्ष चिकित्सा में आता है। ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता रहता है उपयोग करने के पहले कि वो द्रव्य का गुण और कर्म क्या है और वो हमारे बॉडी पे कैसा इफेक्ट डालेगा। जबकि भेषज अप्रत्यक्ष होता है, आप इसको दैव पाश्चर्य भी बोल सकती हो या फिर नैस्तिकी चिकित्सा भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इसके उपयोग करने की बात पता चलता है कि इसका इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि बलि हो गया, तप हो गया, व्रत हो गया, और हम लोग द्रव्य पर्टिकुलर पढ़ते हैं कि उसका गुण क्या होता है, उसका बॉडी में अफेक्ट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे औषध और भेषज का डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, ये द्रव्य भूत होता है जबकि ये अद्रव्य भूत होता है। इसमें हम लोग बेसिकली द्रव्य यूज करते हैं जबकि भेषज में द्रव्य यूज नहीं करते, एज अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता। तो भेषज और भैषज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कल्पना, जिसको हम लोग प्रकल्पना भी बोलते हैं। इसमें पहला सूत्र क्या आता है, कल्पयते विधीयते असो विधि, मतलब वैसा प्रोसेस और वैसा मेथड जो हम लोग फार्मेटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में जो यूज करते हैं वो कल्पना के अंदर आता है। और इसमें बोल सकते हो ये एक तरह का संस्कारण है, मतलब है हम लोग इसमें अग्नि संस्कार करते हैं, जल संस्कार करते हैं और भी बहुत तरह के संस्कार करते हैं इसमें प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग में। मतलब ड्रग बनाने के टाइम पे हम लोग इसमें अग्नि का यूज करते, जल का यूज करते,
सो ये कल्पना के अंडर आता है। फिर आप बोल सकते हो कल्पना एक तरह का योजना है, प्लान है, या फिर कोई योजना है या फिर प्लान है जो मेडिसिन को प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है, या फिर उसको मेडिसिन को प्रिपरेशन को डेवलप करने में ये हेल्प आता है। कौन? कल्पना। अब कल्प का मतलब होता है कि जो फाइनल मेडिसिन जो हम लोग उस पेशेंट को देते हैं, तो उसका मतलब हो गया कल्प। अब हम लोग भेषज कल्पना को यूनाइटेड वे में देखेंगे। तो इसमें एक श्लोक क्या है? भेषज्यानाम कल्पना इति भेषज कल्पना। मतलब वैसा साइंस जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़े, उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़े, वो सब भेषज कल्पना के अंडर आता है। इसमें हम लोग डोजेस के बारे में पढ़ते हैं, इंडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब भेषज कल्पना के अंदर। जैसे कि आपको मैंने बताया, भेषज का मतलब आप याद रख सकते हो एक तरह से मेडिसिन, एंड कल्पना का मतलब उससे हम लोग जो भी यूज करते हैं उसके प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ये सारे साइंस के बारे में हम लोग इसके अंडर पढ़ते हैं। अब है कि हमें इसे पढ़ना ही चाहिए भेषज कल्पना को। सबसे पहला तो है इसके पढ़ने के बाद, मतलब जो भी हम लोग ड्रग बनाते हैं, जो भी मेडिसिन बनाते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो रिच विथ पोटेंसी रहता है। एंड कोई भी मेडिसिन अगर आपने फॉर्मेशन किया तो उसका कलर वाइज इंप्रूवमेंट होता है। टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन बहुत सारे कड़वे होते हैं, तो हम लोग ये सब चीजों को यूज करके उसके कलर को इम्प्रूव करते हैं, टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, और ओडोर को। जैसे कि आप देख सकते हो कैप्सूल, आज अभी कैप्सूल क्यों आया हुआ है? क्योंकि वो एक तरह से इजी भी है ले जाने के लिए, एंड उसके कलर भी ठीक होते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि उसमें कितने सारे मॉडिफिकेशन किए गए। तो जितने भी मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग इसमें स्वरस के बारे में पढ़ते हैं, चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं, क्वाथ, और भी बहुत चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग वो सब अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें मैंने भेषज कल्पना का आई थिंक बहुत सारे पोर्शन कवर कर दिए कि उसमें एक्चुअली हमें पढ़ना क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड दैट्स ऑल।